Hello students and welcome to the academic year 2020 and 21. In this video I am going to explain first chapter of environment for class 4th. Chapter 1, let's go to school every day. The heading itself says that students should regularly go to school and should not miss the school unnecessarily. Let's start with the first paragraph. You come to school every day. All come to school in different way. Some by walk, some come by a rickshaw or on a bicycle or on a scooter. Likewise, all have to come to school in their own ways. But it is not the same at every place. At many places, going to school is very challenging. Students, you use different modes to come to school. Means आप अलग अलग तरीक़ों से स्कूल आते हैं. कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ वॉक करके आते हैं, कुछ रिक्शा में, कुछ बाईसाइकिल पे, कुछ स्कूटर पे. इवन सम स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन अ वैन. ओके, बट क्या सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना, स्टडी करना इतना ईजी है? ऑब्वियसली नॉट. इंडिया के कुछ सिटीज़ और स्टेट्स में बच्चों के लिए स्कूल जाना, पढ़ाई करना इज़ वेरी चैलेंजिंग. मीन्स दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़. बहुत मुश्किलों का सामना करके वो लोग स्कूल जाते हैं. लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड नो हाउ दे रीच टू स्कूल. पे अटेंशन ऑन द फर्स्ट पिक्चर. We live in Ahmedabad city. School is very far from home, so we cannot easily go to school. We use auto rickshaw to attend the school. Okay, ये स्टूडेंट्स अहमदाबाद सिटी में रहते हैं. स्कूल इनके घर से बहुत दूर है, इसीलिए वो लोग ऑटो रिक्शा से स्कूल जाते हैं. Let's move to the next picture. You can see a cement bridge. We are living on either side of the river. Bridge is built over the river. We go to school by crossing this bridge. This bridge is made of cement bricks and iron rods. Bridge has stairs too. Okay, so this paragraph says that students river की एक तरफ रहते हैं और उनकी स्कूल रिवर की दूसरी तरफ है. तो वो स्कूल कैसे जाते हैं? ब्रिज क्रॉस करके. अ ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर. ओके, रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और स्टूडेंट्स उस ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं. एंड दिस ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर and that's Bet Dwarka. Some places of Gujarat are surrounded by water, so boats are used. We are living in this kind of area. We use boat to go to school. Bet Dwarka is also the same kind of place. This picture is of Bet Dwarka. Okay, कुछ places गुजरात में ऐसी भी हैं जो हमेशा वाटर से सराउंडेड रहते हैं. मीन्स चारों तरफ पानी होता है. So in these places they use boats to go to school. Okay, वो बोट स्कूल कैसे जाते हैं? बोट्स यूज़ करके. बेट द्वारका भी एक ऐसी ही प्लेस है. Let's move to the next picture and you can see a camel cart. We live in the desert. There is sand all around. Sand gets very hot during the day. We ride in a camel cart to reach school. Okay, कुछ स्टूडेंट्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो लोग स्कूल कैसे जाते हैं? कैमल कार्ट यूज़ करके. क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे सैंड होती है और सैंड समर्स में बहुत ही हॉट हो जाती है, बहुत ही गर्म हो जाती है. देयरफॉर दे यूज़ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल. सेम वे इन द नेक्स्ट पिक्चर वी कैन सी अ बुलॉक कार्ट. वी लिव इन अ विलेज. वी राइड on our bullock cart going slowly through the green fields to school. If it is too sunny or raining, we use our umbrella. कुछ स्टूडेंट्स जो विलेजेस में रहते हैं वो ग्रीन फील्ड्स को क्रॉस करके बुलॉक कार्ट में बैठ के स्कूल जाते हैं. और जब कभी वहाँ पे बहुत गर्मी होती है या बारिश हो रही होती है, वेदर इट्स सनी और इट्स रेनिंग, दे यूज़ देयर अम्ब्रेलाज. ओके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अम्ब्रेलाज यूज करते हैं. The next picture we can see some girls riding bicycle ride. Our school is far away. At first girls here did not go to school, but now all girls easily go to school on the bicycle. Okay,
इस पिक्चर में भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनकी स्कूल घर से बहुत दूर है, और स्टार्टिंग में तो ऐसा भी था कि गर्ल्स को स्कूल जाना अलाउड नहीं था, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते थे लोग, ओके। बट धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज हुई, एंड नाउ गर्ल्स ऑल्सो स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, एंड दे आर गोइंग टू स्कूल यूजिंग bicycles. Let's move to the next picture. In this picture we can see a colorful van, school van. My school, my van. We are living very far from school. School has arranged a vehicle for us in which we go to school every day. Okay, so what the students say here कि वो भी स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए स्कूल ने उनके लिए एक व्हीकल अरेंज किया है जिसमें वो रोज़ स्कूल जाते हैं, ओके। एवरी डे दे यूज़ द स्कूल वैन टू रीच स्कूल, एंड द वैन इज़ अरेंज्ड बाय द स्कूल इटसेल्फ. And next there is a song, a short poem we can say. Let's sing it together and then I will explain it. School bus drives around town, picking up and dropping off and bumping up and down. Turn to the left, turn to the right, this school bus is out of sight. Big, loud and yellow, my bus is really neat. Hop up and take the front seat. What its poem says कि स्कूल बस पूरे टाउन में घूमती है, अलग अलग जगहों से वो स्टूडेंट्स को पिक करती है और स्कूल में ड्रॉप करती है, अलग अलग जगहों पे जाती है, कभी राइट टर्न लेती है, कभी लेफ़्ट टर्न लेती है. स्कूल का यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया है वैन का, सॉरी. द वैन इज़ बिग, लाउड एंड येलो. द बस इज़ रियली नीट, मीन्स साफ सुथरी बस है. एंड वॉट द स्टूडेंट सेज, hop up and take the front seat, means jump and take the front seat. Students love to sit on front seat. The next picture is children cross the jungle. We live in Gir forest. We have to go through a thick forest to reach school. It is very silent in jungle that we can hear the sound of different birds and animals. We go to school through the jungle every day. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके. उन लोगों को फॉरेस्ट क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है. दे हैव टू क्रॉस अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, ओके. इट इज़ वेरी साइलेंट इन द जंगल सो दे कैन हियर द वॉइसेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. बहुत शांत होता है, इसीलिए उन्हें डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं. Every day they cross the jungle and go to school. The next picture we can see the rocky paths. We live on the mountains. The paths are rocky and uneven. For others the path is difficult but we can easily come up and down. We use this path to go to school. ओके, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग जो माउंटेन्स पे रहते हैं वो लोग ऐसे ही पत्थरों वाली जगहों को क्रॉस करके, रॉकी मीन्स बिग स्टोन्स, और ऐसे ही अनइवन प्लेसेस को क्रॉस करके वो लोग स्कूल जाते हैं. दूसरे लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट है बट उन लोगों को इसकी हैबिट हो गई होती है. सो क्रॉसिंग दिस टाइप ऑफ पाथ्स इज़ ईजी फॉर देम, सो दे क्रॉस दिस पाथ एंड गो टू स्कूल एवरी डे. I hope I'm clear. Next picture, there is a story of a girl. What the girl says, my name is Nidhi. I study in 4th standard. I cannot do the work easily like other children. My legs are not working by birth. At first I found difficult to go to school. My mother was lifting me every day to school, but now I'm coming to school on my own. I have been provided with a wheelchair by which I go regularly to school. जो लड़की आप फोटो में देख रहे हैं उसका नाम निधि है. कौन से स्टैंडर्ड में है वो? 4th स्टैंडर्ड में, एज सेम एज यू. वो अपना काम खुद नहीं कर सकती बिकॉज यू कैन सी कि उसके लेग्स वर्क नहीं कर पाते. बर्थ से ही उसे ये प्रॉब्लम है, ओके. बर्थ से ही उसके लेग्स वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह. पहले उसे स्कूल आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. उसकी मदर जो है
वो उसे उठा के लिफ्ट करके स्कूल लाते थे. ओके, बट नाउ शी हैज़ गॉट अ व्हील चेयर. ओके, स्कूल की तरफ से ही उसे ये व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है और वो रेगुलरली इस व्हील चेयर पे स्कूल अटेंड करती है. दिस शोज her dedication towards studies. Next picture, we can see ropeway. Have you ever been to Pavagadh or Ambaji? There is ropeway to reach the temple from down to up. Ropeway consists of a strong rope of wires and trolley. We sit in the trolley and go up. Get extra information of ropeway from your teacher. Many states have this kind of way to cross rivers or valley. School children also use this. स्टूडेंट्स, आप लोग शायद पावागढ़ या अंबाजी तो गए होंगे. नहीं गए होंगे तो आप फोटो में भी ये रोप वे देख सकते हो. रोप वे में एक लॉन्ग रोप होती है और एक ट्रॉली होती है. हमें उस ट्रॉली में बैठ के उस रोप से ट्रैवल करके हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है. टेम्पल्स में जाने के लिए भी ऐसे रोप वे यूज़ होते हैं. ओके, जो माउंटेन्स पे टेम्पल्स होते हैं वहाँ जाने के लिए भी ऐसे रोप वेज यूज़ होते हैं. You have to sit in the trolley and that trolley will take you to the place you want. Except this, in many states because of heavy rain there is a lot of water. So to cross it, bridge of bamboo is made. At many places wooden plank or bridge made of rope is used. No matter whether there is a dense forest, farms, rivers, mountains or desert, we will regularly go to school. ओके, ये सब प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ जगहों पे हैवी रेनफॉल होती है. बहुत बारिश की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं. इसकी वजह से भी स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाते हैं. उन जगहों पे लोग बैम्बू के ब्रिज बनाते हैं, वुड के प्लैंक्स बनाते हैं, रोप के ब्रिज बनाते हैं. ओके, दे यूज दिस काइंड्स ऑफ आइडियाज़ to cross the way and reach the destination or to reach the school. And the chapter ends here. I hope you understood. Thank you for watching.